नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पांडे एक बार फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों। बहुत ही मजेदार चीजें आज मिलेंगी। हम सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट है क्या। जब कोई वर्क पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो तो वहां पे पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दोस्तों हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड यूज होता है कि कोई भी प्रोनाउन हो, आई ही सी इट वी यू दे, प्लूरल नेमिंग वर्ड सबके साथ हैड यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोस्तों प्रत्येक सेंटेंस में लगाएंगे, चाहे वह पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो या इम्पेरेटिव हो, सॉरी नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, सभी सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। जैसे रीता अपने भाई के साथ नौगढ़ जा चुकी थी, तो यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है, यानी रीता हैड गॉन। पहले हमने रीता लिखा, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉन, गो वेंट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन लगाया। टू नौगढ़, कहाँ गई थी? नौगढ़। किसके साथ गई? विथ हर ब्रदर। तो रीता हैड गॉन टू नौगढ़ विथ हर ब्रदर। रीता अपने भाई के साथ नौगढ़ जा चुकी थी। तो मुन्नू चुन्नू को डंडे से पीट चुका था। मुन्नू हैड बीटेन, बीट बीट बीटेन होता है। मुन्नू हैड बीटेन चुन्नू विथ स्टिक। मुन्नू हैड बीटेन चुन्नू विथ स्टिक। तो ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव होता है तो दोस्तों सब्जेक्ट लिखते हैं, हैड लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे वह खाना नहीं बना चुकी थी तो सी हैड नॉट कुक्ड द फूड। सी हैड नॉट कुक्ड द फूड। वे लोग खुदाई नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट डिग्ड। दे हैड नॉट डिग्ड। डिग्ड मीन्स होता है खुदाई करना, डिग मीन्स खोदना, डिग्ड मीन्स खुदाई करना। वे लोग खुदाई नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट डिग्ड। तो ये दोस्तों ये चीज हमें याद रखनी है कि हमें हैड का ही प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। हमारा सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव हो, हमें लगाना हैड ही है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप वाले। तो अभी उस सेंटेंस में क्या होता है, तो ये भी दो तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो क्या वह क्रोसिया कर चुकी थी? हैड सी डन क्रोसिटिंग। क्रोसिटिंग होता है क्रोसिया करना, डू डिड डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड सी डन क्रोसिटिंग, क्या वह क्रोसिया कर चुकी थी? क्या वे लोग धुलाई कर चुके थे? हैड दे वॉश्ड। हैड दे वॉश्ड, या इसको एक तरीके से लिख सकते हैं हैड दे डन वॉशिंग। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेटर भी है इसलिए हम लोग इसी को लिखते हैं। क्या हम लोग जादू दिखा चुके थे? हैड वी सोन द मैजिक। हैड वी सोन द मैजिक, क्या हम लोग जादू दिखा चुके थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं कि क्या हम लोग ऐसा कर चुके थे या नहीं कर चुके थे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव की बात करते हैं। उसमें होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम यूज करते हैं क्या, हैड यूज करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। या स्पोकन के सेंस में हम कभी कभी हैडंट यूज करते हैं। हैडंट, फिर सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
लेकिन ध्यान रखिएगा जब हैड के साथ एंड यानी नॉट लगा दिया आपने तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या वह वॉलीबॉल नहीं खेल चुकी थी? हैड सी नॉट प्लेड वॉलीबॉल, या इसको लिखेंगे हैडंट सी प्लेड वॉलीबॉल। क्या वह वॉलीबॉल नहीं खेल चुकी थी? हैडंट सी प्लेड वॉलीबॉल, क्या वह नहीं खेली थी? और सी प्लेड, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या हम लोग शराब नहीं पी चुके थे? हैड वी नॉट ड्रिंक, शराब पीना ड्रिंक वाइन, हैड वी नॉट ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक वाइन, या हम कह सकते हैं हैडंट वी ड्रंक वाइन, हैडंट वी ड्रंक वाइन। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऐसा टेंस है, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं, बस स्ट्रक्चर याद रखना होगा। चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ, पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें भी होता है। पहले हम WH वर्ड यूज करते हैं, पहले क्या यूज करते हैं? WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे राजू स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, और वाई हैड राजू, वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, WH वर्ड, हैड ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, राजू सब्जेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड हो गई, और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। वाई हैड राजू नॉट गॉन टू स्कूल, राजू स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। गेंद क्यों नहीं लुढ़क चुकी थी, वाई हैड द बॉल ट्रम्बल्ड, वाई हैड द बॉल टम्बल्ड। इसी तरफ देखिए, कभी कभी हम ये पूछ सकते हैं गेंद क्यों नहीं सरक चुकी थी, तो वाई हैड द बॉल स्लिप्ड, गेंद ढलान, ढलान की बात करते हैं, ढालू पर क्यों नहीं जा चुकी थी, वाई हैड द बॉल टम्बल्ड इन इनक्लाइंड प्लेन। कभी कभी किसी को डांटने, डांट खाना, स्कॉल्डिंग बाय समवन, किसी को डांटना, स्कॉल्डिंग टू समवन, किसी से डांट खाना, स्कॉल्डिंग फ्रॉम समवन। तो ये स्कॉल्डिंग वर्ड डांट खाने यानी डांटने के सेंस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये चीजें याद रखेंगे हम कि जब कभी डबल इंट्रोगेटिव की बात करें पॉजिटिव में हो तो कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, पहले हम WH वर्ड यूज करेंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, पॉजिटिव होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में है, पुलिस मुझसे गहन पूछताछ क्यों नहीं कर चुकी थी, कर चुका था, या पुलिस कर चुका था, कम अच्छा लग रहा है, कर चुकी थी। तो वाई हैड पुलिस नॉट ग्रिल्ड मी, ग्रिल्ड मीन्स होता है गहन पूछताछ करना। तुम लुका छिपी क्यों नहीं खेल चुके थे, वाई हैड यू नॉट प्लेड हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक लुका छिपी का खेल होता है, लुका छिपी जिसको हम चोर सिपाही भी बोलते थे, लुका छिपी का खेल, वाई हैड यू नॉट प्लेड हाइड एंड सीक, तो तुम लुका छिपी का खेल क्यों नहीं खेल चुके थे। तो ये तो था आपका नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो आप सबको इसका फायदा मिलेगा, और जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका